गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड ये है हमारा डे 2 ऑफ बिदर ट्रिप। तो दिन की शुरुआत हुई है रिंकू पंजाबी रेस्टोरेंट के गरम गरम पराठे, चाय और लस्सी के साथ। और उसके बाद हम जाएंगे गुरुद्वारा साहिब के बाहर के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। ये लेन सुबह सुबह काफ़ी वाइब्रेंट लग रही है। दोनों तरफ छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ रिलीजियस आइटम्स मिल रहे हैं, जैसे कि कड़ाज, फोटोज, सोवीनियर्स। अगर आप पाठ करते हैं तो गुटके भी मिल रहे हैं और भी बहुत सारे रिलीजियस आइटम्स यहाँ मिल रहे हैं। मार्केट घूमते हुए हमने एक बहुत ज़रूरी शॉपिंग की है। हमने ये छोटी सी बॉटल खरीदी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये खाली डब्बा क्यों लिया है, इसका क्या यूज़ है। हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन एक बहुत स्पेशल रीज़न है जो आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा। बस ये समझ लो कि ये इस ट्रिप की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो कीप वॉचिंग टू फाइंड आउट। तो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा नानक जीरा साहिब के अंदर, इस ग्रैंड एंट्रेंस से। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमने ये खाली बॉटल क्यों खरीदी थी। तो हम जैसे ही गुरुद्वारा नानक जीरा साहिब के एंट्रेंस से अंदर आते हैं, हमें बहुत से साइन बोर्ड्स दिखते हैं, जैसे कि लगेज रूम के साइन बोर्ड्स आ जाएंगे। आपको वॉकिंग एरियाज़ के साइन बोर्ड्स आ जाएंगे, पार्किंग के, एंट्री के, एग्ज़िट के, और भी बहुत सारे साइन बोर्ड्स यहाँ दिखने को मिलते हैं। और यहाँ एंट्रेंस के अंदर यानी कि गुरुद्वारा कैंपस के अंदर ही आपको गुरु नानक हॉस्पिटल भी मिल जाता है। यानी कि गुरुद्वारे के अंदर ही आपको हॉस्पिटल मिल जाता है। ये जो लगेज रूम का जो एरिया है, अगर आप 1 डे के लिए विज़िट करने के लिए आ रहे हैं तो अपना बैग या अपना कोई भी लगेज है जो आप वहाँ पे रख सकते हैं। ये रहा गुरु नानक हॉस्पिटल, और यहाँ जो सर्विसेज हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मेडिसिन एंड ऑल अदर चेकअप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो ये है एंट्री की लाइन। लेडीज़ की और जेंट्स की अलग अलग लाइंस होती हैं। यहाँ पे प्रॉपर चेक होता है ताकि आप कुछ भी अनवांटेड चीज़ें अंदर ना लेके जा सकें। च्यूएबल हो या कुछ भी हो, चीज़ें अंदर ना लेके जा सकते, तो यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग होती है। लेडीज़ की भी होती है और जेंट्स की भी होती है। तो चलिए एंट्री गेट से अभी अंदर की ओर चलते हैं। तो जैसे ही हम अंदर की ओर आते हैं, हमें अंदर का माहौल भी काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है। तो अभी अपनी स्लीपर्स उतार के हम जाएंगे गुरुद्वारा साहिब के अंदर के दर्शन करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और व्लॉग में आगे आगे देखिए हम कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करते हैं। और साथ ही आज जो हम यहाँ इस लोकेशन में आए हैं, इस गुरुद्वारे में आए हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको आगे आगे बताते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। इस गुरुद्वारे की लोकेशन बहुत यूनिक है। ये शहर के शोर शराबे से दूर है, बिदर के पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो गुरुद्वारे के पीछे आपको डेक्कन प्लेट्यू की रॉकी हिल्स दिखेंगे। एक तरफ सूखे पत्थर और दूसरी तरफ पवित्र पानी का झरना। ये कॉन्ट्रास्ट कुदरत का एक चमत्कार ही लगता है। अब आप बोलेंगे कि झरना तो दिख ही नहीं रहा है, तो थोड़ा वेट करिए, आपको आगे आगे हम सब कुछ दिखाएंगे। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हवा में एक ठंडक और बैकग्राउंड में आपको गुरबानी कीर्तन की आवाज़ सुनाई देगी जो सीधा दिल को टच करती है। अंदर एंटर होते ही सीधा वॉक करके जब हम जाते हैं तो हमें दिखते हैं डोनेशन काउंटर्स, जहाँ से हमें अपने इच्छा अनुसार जो भी आपको अपने लिए अरदास करवानी है या कोई भी प्रेयर करवानी है, तो आप डोनेशन काउंटर्स में अपना अमाउंट डिपॉज़िट करके एक रिसिप्ट ले सकते हैं। और साथ ही में वहाँ से आपको प्रसाद भी मिलता है जो आप अंदर लेके जाके
ग्रंथी जी को देंगे, जो वहाँ पे आपको अरदास करके देते हैं आपकी प्रेयर के लिए। तो ये डोनेशन काउंटर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप जिस भी चीज़ के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, अपने घर के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे अरदास करवाना चाहते हैं, आप उस हिसाब से यहाँ पे करवा सकते हैं। तो डोनेशन काउंटर्स के बिल्कुल ही साइड में आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ये है यहाँ का सरोवर। अब हम पैर धोकर अंदर दर्शन के लिए चलेंगे। यहाँ पैर धोकर अंदर जाने का मतलब होता है कि हम खुद को फिज़िकली और मेंटली प्यूरिफाई करते हैं, ताकि हम दरबार साहिब में जाने के लिए तैयार हों। ये आपको हमेशा हर गुरुद्वारे में मिलते हैं। और ये है दरबार साहिब, मेन गुरुद्वारा बिल्डिंग। इस आर्किटेक्चर को देखिए, ये सफ़ेद मार्बल कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ट्रेडिशनल और सिख आर्किटेक्चर यानी कि बहमानी स्टाइल का एक ब्यूटीफुल मिक्सचर लग रहा है। जैसे ही आप ऊपर चलते रहते हैं, आपको बहुत ही सुंदर कीर्तन की आवाज़ ऐसी लगती है कि आप बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही शांत लगता है, जैसे मतलब बाहर की जितनी भी शोर शराबे वाली दुनिया है, वहाँ से बिल्कुल डिटैच होके आप एक बहुत स्पिरिचुअल स्पेस में आए हैं, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही शांत और हैप्पी फील करते हैं। ये है गुरुद्वारे के अंदर का एंट्रेंस। अंदर किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी या कुछ भी तरीके से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप अंदर जा रहे हैं तो केयरफुल रहें कि आप वीडियोग्राफ़ी या फ़ोटोग्राफ़ी करते वक्त थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल बेस बनाए रखें। आप जैसे ही अंदर जाते हैं, आप देख सकते हैं कि लोग शांति से बैठकर कीर्तन सुन रहे हैं। यहाँ की ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता कोई भी, बस वाहिगुरु का जाप सुनते हैं। दीवारों पर बहुत सुंदर मीनाकारी और पेंटिंग्स है जो सिख हिस्ट्री को दर्शाती हैं। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप बस इस नज़ारे को एक्सपीरियंस कीजिए और इस माहौल में, इस शब्द कीर्तन में आप अपने आप को पीसफुल फील करते हैं। तो माथा टेकने के बाद यानी दर्शन करने के बाद, एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग लेने के बाद हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। हमने हमारा जो डोनेशन काउंटर से रिसिप्ट ली थी, उसकी अरदास भी करवा ली है। साथ ही सरोपा भी मिला था हमें। और साथ में अभी ये कैन के बारे में मैं आपको आगे आगे बताती हूँ जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर है। तो गुरुद्वारे के बिल्कुल ही राइट हैंड साइड में एक और हॉल है, जहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग लगाई गई है और जहाँ पे दर्शाया गया है कि गुरु नानक देव जी कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ उन्होंने विज़िट किया था और कहाँ कहाँ गुरुद्वारे बने हुए हैं। तो ये है वो हॉल जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी।
तो हॉल के बिल्कुल राइट हैंड साइड में ये पेंटिंग लगाई गई है। ये बहुत बड़ा सा एक फ्रेम है जहाँ बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ करी थी। यहाँ पे मेंशन किया गया है ट्रेवल्स ऑफ श्री गुरु नानक देव जी महाराज। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कलरफुल वे में उन्होंने रेड ब्लू वाइट कलर के रास्ते बनाए हैं जहाँ जहाँ वो गए थे। गुरुद्वारे के दर्शन के बाद हमें हल्की सी भूख लग रही थी, तो हम गए लंगर हॉल की तरफ, जो गुरुद्वारा यानी दरबार साहिब के बिल्कुल ही राइट हैंड कॉर्नर पे बना हुआ है। यहाँ पे भी लंगर आपको 24/7 मिलता है। आप जब भी कभी आए, यहाँ पे लंगर की सेवा आपको अवेलेबल मिलती है। तो लंगर करने के बाद हमने सोचा कि चलिए अंदर का माहौल भी देखते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ पे खाना बन रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कितनी सफाई से बन रहा है। बिल्कुल क्लीन एरिया है, आप देख सकते हैं। तो लंगर हॉल से लंगर छकने के बाद अब हम जाएंगे उस जगह की ओर जिसके लिए हमने वो डब्बा लिया था। तो चलिए, ये जो बाहर की आपको ये सफ़ेद रंग की बिल्डिंग दिख रही है ना, ये जो स्टे आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली यहाँ पे कितने स्टेज हैं प्रॉपर टोटली, बट हाँ एक रफ़ कैलकुलेशन के हिसाब से बताते हैं कि यहाँ पे 400 to 500 रूम्स हैं। यहाँ पर आपको एसी रूम्स मिल जाएंगे अगर आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए, नॉन एसी रूम्स जो बजट फ्रेंडली होते हैं, डॉर्मेट्री रूम्स यानी कि बड़े हॉल्स जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, ऐसे भी रूम्स हैं यहाँ पे। तो आपको अपने सुख सुविधा के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपने रूम्स बुक कर सकते हैं यहाँ के रिसेप्शन डेस्क में। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में आपको दिखाया था, जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमने यहाँ के रिसेप्शन डेस्क में आके इंक्वायरी करके इंस्टेंट बुकिंग करी थी। तो चलिए आपको इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। इस गुरुद्वारे की हिस्ट्री बहुत ही मिरेकुलस है। बात उस समय की है जब सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान साउथ इंडिया आए थे। जब गुरु नानक देव जी यहाँ यानी कि बिदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग पानी की कमी से बहुत परेशान हैं। यहाँ का पानी पीने लायक नहीं था और लोग बहुत दुख में थे। लोगों का दुख देखकर गुरु नानक देव जी ने प्रार्थना की और अपने खड़ाऊ यानी कि जो वो वुडन सैंडल थे उनसे एक पहाड़ी के पत्थर को हटाया। जैसे ही वो पत्थर हटा, वहाँ से साफ मीठा पानी निकलने लगा। वह झरना आज भी बहता है और कभी नहीं सूखता। इसीलिए इस जगह का नाम नानक झीरा साहिब पड़ा, जहाँ झीरा का मतलब है पानी का झरना। माना जाता है कि इस पानी में हीलिंग पावर्स है और इसे अमृत कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ हम खड़े हैं और इस समय आप देख पा रहे हैं कि पानी वहाँ से बहता हुआ आ रहा है। वो झरना क्लियरली तो नहीं दिखता, लेकिन हाँ इधर हम दर्शन करते हैं जब अंदर आके, तब हमें हल्की सी यहाँ की जो ग्लेंस है देखने को मिलती है। ये वही वजह है जिसके लिए हमने कैनिस्टर ख़रीदा, ताकि हम ये अमृत का पानी घर लेके जा सके। यहाँ पे मान्यता है कि ये पानी में हीलिंग पावर्स है और इसे अमृत कहा जाता है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सुंदर तरीके से यहाँ के गुरुद्वारे की हिस्ट्री हर लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की गई है। आपको जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना आता हो आप पढ़ें और इस लोकेशन की हिस्ट्री के बारे में जानें।
तो अमृत कुंड के दर्शन के बाद और अमृत लेने के बाद हम अभी जा रहे हैं सरोवर की तरफ। यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि ये एरिया काफ़ी स्लिपरी है, तो बहुत केयरफुल ही वॉक करना चाहिए। और यहाँ पे आपको जब आप सरोवर में जा रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली और स्पिरिचुअल तरीके से सर कवर करके आगे बढ़े और यहाँ के दर्शन करें। इस ओपन सरोवर के बिल्कुल ही राइट हैंड साइड में वुमेंस एरिया भी है जो लेडीज़ के लिए है, यानी कि लेडीज़ सरोवर भी बना हुआ है जो अंदर की तरफ है। तो गुरुद्वारा साहिब के दर्शन के बाद हम बाहर के एरिया में निकल चुके हैं, यानी कि हम गुरुद्वारे कैंपस के अंदर ही है। ये था हमारा आज का सफ़र गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब में। हमने दर्शन किए, मार्केट एक्सप्लोर किए और पवित्र अमृत भी अपने साथ लिया। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पार्ट 3 में हम आपको कुछ और जगह एक्सप्लोर करवाएंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।